की पावन धरा पे परम पूज्य गुरुदेव सतगुरुदेव भगवान ने अपने तप से इस साधना आश्रम को तपाया है, अपने साधना से साधा है। उसी परंपरा को आगे निर्वहन करने वाले परम पूज्य श्रद्धेय अंगद दास जी महाराज इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं। महाराज जी व्यासपीठ पर बैठ के हा आनंद आ जाता है। और कथा इतनी सुंदर हो रही है, कथा का आगे क्या कहना, लेकिन एक ही बात कहता हूं, कथा से कुछ लेके जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे चलचित्र घर में, सिनेमा घर में हम लोग सिनेमा देखते हैं और चले जाते हैं। कथा लेने की चीज है, कथा से कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, एक बड़े धनाढ्य थे, कभी कथा में जाते नहीं। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि अरे एक आध दिन तो जाया करो, वहाँ इतने बड़े महात्मा आए हैं, इतनी बड़ी कथा साधना आश्रम में चल रही है, जाओ। जाना तो था नहीं, पत्नी धर्मपत्नी के कहने पर चले गए। लोग देखे बड़े धनाढ्य आए हैं, सब लोग उठे, आइए 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 आइए। तब तक व्यासपीठ पर महाराज जी आए नहीं थे। बिठा दिया, पंखा जैसे भी घुमा दिया, वे आपने आकर के मेरे तरफ तो लगा दिया पंखा। बैठ गए, सभी लोग कहा बैठिए बैठिए। बड़े लोग आते हैं तो सभी लोग पीछे उनके दौड़ते हैं, बैठिए बैठिए। बैठे, जो कुछ आए नहीं थे, जो पंखा लगा, नींद लग गई, नींद लग गई। व्यास जी आए, कथा कहने लगे, पूरी कथा का सोए रहे। ऐसे लोगों को उठाएं कौन? कौन अपना संबंध खराब करके उठा दें और डांट दें? जब कहे लास्ट में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सब लोग साथ कहे जय। नींद उनकी खुली, कहा कि भाई हो गई कथा? बोले हो गई। बोले जाइए जाइए, सभी लोग साथ कहे कि जाइए। चले गए। धर्मपत्नी ने कहा कि कथा सुने? हाँ सुना, कुछ नहीं है, आइए आइए आइए, बैठिए 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 और जाइए जाइए जाइए, बस इतना ही है। तो कहा कि अरे बहुत बड़ा मंत्र लेकर के आए। अगर धर्मपत्नी ने सोचा कि अगर यह बात कह दे कि आपने कुछ सुना ही नहीं, तो एक तो ऐसे ही नहीं जाता, फिर नहीं जाएगा। तो बोले कि बहुत बड़ा मंत्र लेकर के आए, इसी मंत्र का आप जाप करिए, भगवान आपको मिल जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो कथा में सोए थे 4-5 घंटा, रात में नींद लगे नहीं, सो उठ करके बैठ गए और कहे आइए आइए आइए। फिर कहे बैठिए बैठिए बैठिए, फिर कहे जाइए जाइए जाइए। उनके घर में घुसा चोर, चोर घुसा, तुम जप रहे थे, कहा आइए आइए आइए। चोर कहा अरे ये तो देख लिया भैया। भागने लगा चोर, कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अब चोर और सरपट भागे, कहा कि जाइए जाइए। कहा कि अरे पहचान क्या लगता है, कल बड़ा पुलिस से पिटवाएगा, ये धनाढ्य परिवार है, पुलिस सब एसपी उसपी जानता है। सो चोर उनके चरणों में गिर पड़ा और धन संपत्ति जो कहीं चोरी किया था चरणों में चढ़ा दिया। कौन तुम कौन हो? अरे आप तो सब जानते हैं सेठ जी, आप तो सब जानते हैं। और धन संपत्ति चढ़ा करके जो चोरी किया था और जगह पे, और उनको पैर पकड़ करके माफी मांग के चला गया। पत्नी उठाया, उठो उठो। अरे बड़ी जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वही मंत्र में जप रहा था, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। सो 2-3 लोग आए और हमको ऐसे पैर पर गिर गए और ये देखो धन सोना चांदी चढ़ा के चले गए। धर्मपत्नी समझ गई कि कोई चोर उर होगा और डर से चढ़ा गया। धर्मपत्नी ने कहा सुनो, सत्य कथा में जाके कुछ झूठी बात तुम ले आए वहां से, और उसको तुम लेकर के आए तो आज तुम्हारा ये धन संपत्ति बच गया और तुम कहते हो धन मिल गया। अगर सच्ची बात लेके आते तो इस धन का मालिक परमात्मा मिल जाता तुमको। तो कथा से कुछ न कुछ लेके जाइए, फायदा ही है, कोई नुकसान तो है नहीं। लेकिन पूरी कथा सुने कुछ लेके ही नहीं जा पाए हम, तो क्या मतलब इतने बड़े आयोजन का? कुछ न कुछ, पूरा कथा तो हम अपने अनुसरण उतार नहीं सकते प्रभु, हम राम हो नहीं सकते, हम कृष्ण हो नहीं सकते, सूरदास हो नहीं सकते, कुछ उतार लें, यह ध्यान रहे। हाँ एक बार बड़ी मैं कथा किया उत्तर प्रदेश बरेली में, तो मैं राम कथा किया तो कहे कि भाई राम कथा एक साथ प्रभाव है कि आप जो चाहेंगे और जो संकल्प लेंगे 1 साल में पूरा हो जाएगा। तो अगले साल फिर उन्होंने भागवत कथा कराई। कहा महाराज आप कहे थे 1 साल में पूरा हो जाएगा, हुआ नहीं। के लिए ऐसा नहीं हो सकता भाई, अगर मन से संकल्प लिए होंगे तो हो जाएगा। तो क्या संकल्प लिए थे? बोले हम कहीं पड़ोसी मर जाए। मरा कहाँ है 1 साल में?
अब के लिए ऐसा भी संकल्प नहीं लेना चाहिए। आप कुछ अच्छे स्वार्थ परमार्थ के लिए कुछ करेंगे तो वह संकल्प पूरा होगा कि भाई अब ये मर जाए वो मर जाए हमारा धन हो जाए। तो राम कथा ऐसी नहीं करती। तो जीवन में आनंद लेना है। और आनंद कब मिलेगा? सत चित आनंद। सत्य मतलब परमात्मा। परमात्मा को जब चित्त में बैठा लेंगे तो आनंद ही आनंद है। परमात्मा बाहर चला जाएगा तो क्या दुख ही दुख है, आनंद चला गया। तो जीवन में समय का ख्याल रखते हुए, समय भी हो ही गया 7:20 हो गया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए सुबह हम लोग चर्चा करते ही हैं कि समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। समय, एक पिता अपने बच्चे को नेपोलियन बोनापार्ट की कथन सुना रहा था कि देखो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसका 3 साल का बेटा का पिताजी 1 मिनट रुको, और वह दौड़ के अपने स्नान घर में गया बाथरूम में, और वहां से टूथपेस्ट की डब्बी उठा के ले आई और बाहर निकाला। कहा यह संभव है? जो बाहर निकल के अंदर नहीं जाता, यह सबसे संभव काम है। देखो उस 3 साल के बच्चे ने बहुत बड़ी बात कह दी कि एक बार समय अगर चला गया तो कोई ताकत उसको वापस नहीं ला सकता। 2024 चला गया तो अब 3024 आएगा, 2024 वापस नहीं आएगा। अगर आज सुबह का समय चला गया तो कल सुबह आएगा, आज सुबह समय लौट करके नहीं आना है। इसलिए हम लोग भी समय का ध्यान रखें, उस समय का खूब उपयोग करें, सदुपयोग करें, क्योंकि समय लौट करके नहीं आता। बोलो जय जय श्री सीताराम, बाबा बैजनाथ की जय, सदगुरुदेव भगवान। देख रहे हैं, कहे कि ऊपर से दिखता है सब कुछ। कभी हम लोग कथा में जब बैठते हैं ऊपर से बोलते हैं तो दिखता है कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन मोबाइल चला रहा है। तब हमें लगता है किसी तरह परमात्मा भी वहां से हंसता होगा कि देखो कैसा नाटक कर रहा है, तिलक लगा लिया, माला पहन लिया, अंदर तो कुछ और सोच रहा है, बाहर कुछ और बोल रहा है। हम 3 फीट ऊपर बैठे हैं, वो उतना ऊपर बैठा है। जब 3 फीट से कुछ छुप नहीं पाता है तो उतना ऊपर से कैसे छुपेगा? तो हम लोग भी अनुभव करते हैं कि बताओ वहां से परमात्मा भी ऐसे बैठ करके मन में हंसते होंगे कि बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है और अपने तो अनुसरण कर नहीं रहा है। हम लोग से भी हो जाता है। हम लोग भी कहते हैं कि भाई 32 बार चबा के खाओ, 32 दांत दिया है, जठराग्नि जल रही है, गर्म पानी पिया करो। लेकिन हम लोग कथा से उतरते कहते ठंडा पानी पिलाओ, 1 गिलास जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ भैया, गला सूख रहा है। तो सब अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन जितना अनुसरण की बात हो वह करना चाहिए और बड़ों की बातों को मानना चाहिए। उनके किए हुए को जैसे कृष्ण लीला देख करके नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण की बातों को मानना चाहिए। एक हमारे बड़ी मास्टर साहब थे, हम लोग बच्चे थे, नशा पानी नहीं करना चाहिए बड़ी रोज बोलते थे और खैनी शांते शांते से बोलते थे। तो एक दिन हम कहे कि सर आप तो यहाँ खैनी शांते नशा कर रहे हैं। बोले देखो बड़ा क्या करता है इसको मत देखो, क्या बोलता है इसको जरूर सुनो, वो अच्छा बोलेगा। शराब पीने वाला भी अपने बच्चे कहता शराब नहीं पीना चाहिए, बहुत बुरा है। उन्हीं कहता बच्चे को शराब पी लो, कितनों शराब पिया हो, कितनों नशा में हो, लेकिन बच्चे को अच्छा शिक्षा देगा। इसीलिए मास्टर साहब कहते थे बड़ा क्या करता है इसको मत देखो, क्या कहता है इसको सुनो। तो ऐसे संतों की वाणी को सुनिए, उसको गुनिए और अपने अंदर जितना हो प्रयास हो उतारने का प्रयास करिए। जय सिया राम। हो जाता है। एक बार बुद्ध प्रवचन के लिए जाने जाते थे, तो 7 दिन का कार्यक्रम था। एक दिन आए, कुछ नहीं बोले, 1 घंटा बैठे चले गए। लगा कि भाई तबीयत खराब होगा, गला फंस रहा होगा। दूसरे दिन कम लोग आए, पता नहीं बोलेंगे नहीं, वो दूसरे दिन और नहीं बोले। ऐसा करते करते 7 दिन के बाद 25 लोग ही बचे। तो 7वां दिन वो प्रवचन किए, बोले इसी 25 की खोज में था, बाकी तो भीड़ थी, तो यही 25 की खोज थी, बाकी तो कोई मतलब का था ही नहीं। तो बोले इसीलिए 7 दिन में कुछ बोला ही नहीं कि जिनको हमसे प्रेम है, हमको बातों से प्रेम है, वह लोग 7 दिन क्या 7 साल नहीं बोलूंगा तब भी मेरे साथ रहेगा। और जो केवल तमाशा देखने आए हैं, अगर तमाशा थोड़ी देर चालू नहीं हुआ तो निकल चले गए अपना। तो लोग कम हो लेकिन ध्यान से सुने, वही बड़ी बात है।